जय हिंद साथियों, आरएल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं गजपाल सिंह राजस्थान 21 की सीरीज़ में फिर आपसे साथ हूं। दोस्तों, राजस्थान 21 की सीरीज़ में हम 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा हम और भी कई सारे प्रश्नों के उत्तर इसके साथ में जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको सरल करते रहते हैं। पिछले क्लासों से आगे बढ़ते हुए आज की सीरीज़ में लीजिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए राजस्थान 21 का नंबर 1 संत और संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना कि संत मावजी के उपदेश क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि संत हुए थे जिनका नाम है संत मावजी, उनके उपदेश कौन सी पुस्तक के अंदर संग्रहित है या उनके उपदेशों को क्या कहते हैं। क्या वाणी कहते हैं, शब्द कहते हैं, चौपड़ा कहते हैं या बीजक कहते हैं। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है ये। दोस्तों, संत मावजी के बारे में हम जानते हैं कि संत मावजी जो थे इन्हें निष्कलंक के कृष्ण का अवतार कहा जाता है। सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर इन्होंने एक धाम की स्थापना की थी, उसको बेणेश्वर धाम कहा जाता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा राजस्थान के जिला डूंगरपुर के अंदर की गई है और वहाँ पर राजस्थान के एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है जिसे देव सोमनाथ कहा जाता है। संत मावजी निष्कलंक की कृष्ण के अवतार कहे जाने वाले इनके उपदेशों का संग्रह जिस ग्रंथ में हुआ है साथियों, उसका सही उत्तर होगा चौपड़ा। और इसकी एक विशेषता भी है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कि चौपड़ा जो ग्रंथ है उसको केवल एक ही दिन मंदिर से बाहर निकाला जाता है, वो है दीपावली, कार्तिक अमावस्या के दिन। दीपावली के दिन इस चौपड़ा को मंदिर से बाहर लाकर इसकी पूजा अर्चना करके वापस सुरक्षित रखा जाता है। और दूसरी विशेषता इसकी कि चौपड़ा ग्रंथ के अंदर तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की गई है। यह चौपड़ा ग्रंथ के लेखक जो थे वो संत मावजी रहे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। किस संप्रदाय में शिष्य को दीक्षा देते समय गधे पर काला मुंह करके उल्टा बैठाकर गांव के अंदर घुमाया जाता है? वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें नए शिष्य को जब दीक्षा दी जाती है तो उसको गधे पर बैठाते हैं, गधे पर भी सीधा नहीं उल्टा बैठाते हैं, उसका मुंह काला किया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है और पूरे गांव के अंदर उसको जो है वो घुमाते हैं और उसे शरबत पिलाया जाता है? वह कौन सा संप्रदाय है? ऐसी जो है वो क्या कह सकते हैं हम कि ऐसा रिवाज कह सकते हैं या ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिष्य को नया धर्म अपनाया जाता है, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा संप्रदाय होगा? दोस्तों, ऐसा संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय, जो लालदास जी के द्वारा चलाया गया था। लालदास जी के द्वारा चलाया गया एक संप्रदाय है। यह लालदास जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय लालदासी संप्रदाय है। लालदासी संप्रदाय ये जो संत लालदास जी थे इनका जन्म हुआ था साहब धौली दूब के अंदर। धौली दूब स्थान जो है वह अलवर के अंदर है। अलवर के धौली दूब स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया था नगला जहाज स्थान को। अगर आप जानते हैं तो बताइए, नगला जहाज स्थान किस जिले में है? नगला जहाज वर्तमान जिला भरतपुर के अंदर है। नगला जहाज भरतपुर यह मुख्य केंद्र हुआ करता था लालदासी संप्रदाय का। ठीक है, तो लालदास जी के द्वारा चलाए गए इस संप्रदाय, लालदास जी स्वयं जो थे ये मेव जाति के लकड़हारे थे साथियों। मेव जाति के लकड़हारे हुआ करते थे, अर्थात लकड़ी काटते थे और ये मुस्लिम समुदाय के संबंधित थे। बढ़े अगले प्रश्न संख्या 3। संत दादू जी अर्थात दादू दयाल जी, दादू दयाल जी के शिष्य जिन्होंने ज्ञान समुद्र व ज्ञान सेवैया ग्रंथ लिखे वे कौन से हैं? यहाँ पर निम्न चारों के चारों दादू दयाल जी के संत हैं। संत रज्जब जी, संत सुंदरदास जी, बकना जी, माधोदास जी, ये सभी दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी जिनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ये राजस्थान आए, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा गया। इनके कुल शिष्य 152 थे, जिनमें प्रमुख 52 स्तंभ को दादू जी के 52 स्तंभ या 52 खंभे कहा गया था। दादू दयाल जी ने दादू दासी संप्रदाय चलाया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति की थी। पूजा स्थल को दादू द्वारा कहते हैं, उसमें ग्रंथ दादू वाणी की पूजा होती है। और साथियों, इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि दादू दासी संप्रदाय के अंदर सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा कहते हैं, अलख दरीबा। इनके
एक शिष्य के द्वारा ज्ञान समुद्र ज्ञान समैया लिखे गए ये संत कौन थे? सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी जो इनके शिष्य थे दोस्तों, ये गेटोलाव के रहने वाले थे। गेटोलाव स्थान राजस्थान के जिला दौसा के अंदर हैं। परीक्षा में प्रश्न तो ये भी बनता है कि सुंदरदास जी की छतरी कहाँ बनी है, तो आपको उत्तर देना है सुंदरदास जी की छतरी इनके गांव गेटोलाव दौसा के अंदर बनी हुई है। और भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे रज्जब जी से प्रश्न आता है कि रज्जब जी कौन थे, तो रज्जब जी साहब सांगानेर के पठान थे। ये जब विवाह करने के लिए जा रहे थे दूल्हे के वेश में, और इन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुने, तो दादू के उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि जीवन भर दूल्हे के वेश में ही रहे और ये दादू के पंथ का प्रचार करते रहे थे। दादू की खालसा शाखा के प्रमुख भी हुआ करते थे। और दादू पंथ की एक शाखा है साथियों, नागा शाखा। उस नागा शाखा के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? सुंदरदास जी को जाना जाता है। बढ़े अगले प्रश्न पर। लीजिए प्रश्न संख्या 4 आप लोगों के लिए। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? साथियों, राम स्नेही संप्रदाय अलग है और राजस्थान में एक संचालित होने वाला रामानंदी संप्रदाय अलग है। जी हाँ, मैं यहाँ पर रामानंदी की नहीं, राम स्नेही संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में एक नहीं प्रमुख 4 पीठें हैं। 4 कौन कौन सी? इन चारों में सबसे प्रमुख एक पीठ है साहब शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। एक पीठ इनकी खेड़ापा के अंदर है, खेड़ापा जोधपुर के अंदर है। तीसरी पीठ मैं कह सकता हूँ इनकी सिंहथल के अंदर है, सिंहथल स्थान बीकानेर के अंदर है। और चौथी जो इन राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है वो रैण के अंदर है और रैण नागौर के अंदर है। ये राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है। और इस राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में स्थापना करने वाले संत का नाम है साहब रामचरण जी। रामचरण जी का संबंध हुआ करता था शाहपुरा भीलवाड़ा से। और अति महत्वपूर्ण बात, इस राम स्नेही संप्रदाय का शाहपुरा भीलवाड़ा में एक मेला भी लगता है साथियों, फूल डोल का मेला। ये फूल डोल का मेला 5 दिन तक लगता है। होली के अगले 5 दिन, होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, होली के बाद में यानी चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूल डोल का मेला आयोजित होता है। यहाँ के संत रामचरण जी हुआ करते थे। खेड़ापा के संस्थापक थे जिनका नाम रामदास जी था। इसमें सिंहथल के संत थे, उनका नाम था हरिरामदास जी। और रैन के संत थे दरियाव जी। आप अपनी नोटबुक में साथ में लिखते भी रहें, जिनको आवश्यकता हो तो ये काफ़ी उपयोगी आप लोगों के लिए सिद्ध होगा परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से, श्रीनाथ जी का नाथ संप्रदाय से, निम्बाज संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से या वल्लभ संप्रदाय से? श्रीनाथ जी के मंदिर के कारण राजस्थान का एक स्थान प्रसिद्ध हुआ है नाथ द्वारा। और इसे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मूर्ति की स्थापना करवाने वाले जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनका नाम था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। जब मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में 1669 में आदेश दिए थे कि जितने भी हिंदुस्तान के हिंदू मंदिर हैं उन्हें तोड़ा जाए, तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने फरवरी 1672 में सिहाड़ गांव में, फरवरी 1672 में मेवाड़ के सिहाड़ गांव के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। और इन्हीं श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की वजह से वर्तमान में यह कहलाता है श्रीनाथ द्वारा कहलाता है। दोस्तों, इस मूर्ति को वृंदावन से लेकर आए थे गोविंद दास और दामोदर दास नामक 2 व्यक्ति, है ना। अब यहाँ प्रश्न है कि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभ संप्रदाय से। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे प्रमुख केंद्र है श्रीनाथ द्वारा। और श्रीनाथ द्वारा का जिला है साथियों राजसमंद। श्रीनाथ द्वारा राजसमंद ये इसका प्रमुख केंद्र है वल्लभ संप्रदाय का। प्रश्न तो कई सारे बन सकते हैं, जितना आप डीप पढ़ोगे उतना आपको पढ़ने का और आनंद भी आता रहेगा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि वल्लभ संप्रदाय में कौन से भगवान की पूजा होती है, तो बिना संकोच किए आप बताएंगे साहब इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है।
और भी पूछ ले कि श्री कृष्ण के किस रूप की पूजा होती है। साहब श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। बाल रूप यानी जब श्री कृष्ण बालक थे, गोपाल थे, छोटे से थे, घुटनों के बल चलते थे, मटकी में से मक्खन निकाल कर खाया करते थे, मक्खन खाते तो कम थे और मुंह पर ज़्यादा लगाया करते थे, उस समय के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और भी प्रश्न बन सकते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के अंदर मंदिर को कहा जाता है हवेली, और इस मंदिर में जो संगीत बजता है उस संगीत को कहा जाता है हवेली संगीत। संगीत को कहा जाता है हवेली संगीत। तो इस प्रकार से वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न हम लोगों ने देखे। प्रश्न संख्या 6, असंगत युग्म कौन सा है। एक तरफ 4 देवियों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ इन देवियों से रिलेटेड कि किसका इलाज कहाँ होता है ऐसा लिख रखा है। आपको ढूंढ कर बताना है निम्न में से कौन सा असुमेलित है, जो संगत नहीं है उसको ढूंढना है। चलिए हम बदाना माता से ही बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला तो ये जान लें कि बदाना माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। बदाना माता का मंदिर बदाना गांव कोटा में बना हुआ है। बदाना माता कोटा, यहाँ मूठ पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है, ये बात सही है। अर्थात यहाँ पर जो भी तांत्रिक शक्तियों से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका इलाज किया जाता है। आवरी माता का मंदिर कहाँ है। आवरी माता का मंदिर है दोस्तों निकुंभ गांव के अंदर। निकुंभ गांव का जिला है चित्तौड़गढ़। निकुंभ गांव चित्तौड़गढ़ में जो आवरी माता का मंदिर है, यहाँ लकवे पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। अर्थात पैरालिसिस से पीड़ित जो व्यक्ति है उनका इलाज आवरी माता निकुंभ। और अपने राजस्थान के पश्चिम में बात करें तो नागौर के अंदर एक स्थान है साथियों, बूटाटी धाम, जहाँ पर चतुरादास जी महाराज का समाधि स्थल है। वहाँ पर भी लकवा पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। बड़ली माता, बड़ली माता का मंदिर बना हुआ है आकोला गांव के अंदर। आकोला, और आकोला गांव का जिला है चित्तौड़गढ़। बड़ली माता आकोला चित्तौड़गढ़, यहाँ शिशु का इलाज होता है। बिल्कुल, यहाँ पर 2 तिबारियाँ बनी हुई है। उन 2 तिबारियों में से बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारियाँ ठीक होती है। तो अब लास्ट बचा है केवाई माता। केवाई माता का मंदिर बना हुआ है किणसरिया गांव के अंदर। केवाई माता का मंदिर किणसरिया गांव में है और किणसरिया गांव का जिला है नागौर। केवाई माता किणसरिया नागौर, यहाँ पर कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों का इलाज नहीं होता है। इसका मतलब यही असुमेलित है और इस प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर भी यही होगा, केवाई माता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। कुशाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो राजस्थान 21 की सीरीज़ है आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और अधिक से अधिक जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो इसमें हम पूरा जानकारी ले लेते हैं प्रत्येक प्रश्न और उससे जुड़े हुए और प्रश्नों के बारे में। कुशाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। आप लोग उत्तर दें कमेंट बॉक्स में लिख करके, तब तक मैं आपको कुशाल माता के बारे में बात करता हूँ। मेवाड़ के एक शासक थे साथियों, जिनका नाम था राणा कुंभा। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था 1437 में और मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था। वो राणा कुंभा के मालवा विजय थे। उसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वह मालवा का शासक जो इनसे हार गया था उसका नाम था महमूद खिलजी फर्स्ट, और इनका राणा कुंभा का एक और विरोधी व्यक्ति था गुजरात का, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच में एक संधि होती है। इस संधि को कहा जाता है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि चंपानेर गांव में हुई थी 1456 ईस्वी में। 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। हालांकि संधि का प्रस्ताव ताज खान ने दिया था। संधि की इन दोनों व्यक्तियों ने और कहा कि हम राणा कुंभा के साथ में युद्ध करेंगे और मेवाड़ को जीतकर आधा आधा बांट कर ले लेंगे। गुजरात का कुतुबुद्दीन और मालवा का महमूद शाह ये बात करते हैं। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब राणा कुंभा सामने से आकर के
संधि हुई 1456 में और युद्ध होता है 1457 ईस्वी में। यह युद्ध हुआ था साहब बदनौर गांव के अंदर, इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है बदनौर का युद्ध। ये बदनौर स्थान वर्तमान किस जिले के अंदर है? वर्तमान जिला भीलवाड़ा के अंदर है। इस बदनौर के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को पराजित कर लिया था और बदनौर के युद्ध में राणा कुंभा की विजय हुई थी। राणा कुंभा की विजय होने के पश्चात बदनौर भीलवाड़ा के अंदर इसी मेवाड़ के राणा कुंभा ने एक माता जी का मंदिर बनवाया था। वो कौन सा है? कुशाल माता का मंदिर। अब आपके लिए इजी हो गया कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में। अब तो कोई भी प्रश्न पूछे किसने बनाया था, कब बनाया था, तो हम उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, सकुशल तीर्थ यात्रा हेतु किस देवी की पूजा की जाती है? तीर्थ यात्रा करने से पूर्व किस देवी की पूजा की जाती है ताकि सकुशल यात्रा की जा सके? पथवारी देवी, तीर्था माता, चौथ माता या सकराय माता? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, पथवारी देवी, जो पथ की रक्षक देवी है, पथवारी देवी के रूप में। तीर्था माता यहाँ प्रश्न बनाने वाले ने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। और चौथ माता तो साथियों हम जानते हैं, चौथ माता का मंदिर बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर। चौथ का बरवाड़ा जिसका जिला है सवाई माधोपुर, और चौथ माता तो कंजर जाति की कुलदेवी भी है। सकराय माता, सकराय माता का मुख्य मंदिर है साहब उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी दोस्तों उदयपुर में नहीं है। उदयपुर वाटी कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है सकराय माता, और इसी सकराय माता को ही शाकंभरी माता भी कहते हैं। तो सकुशल तीर्थ यात्रा अगर आप भी कहीं करते हैं तो उससे पूर्व अपने पथ रक्षक देवी को ज़रूर याद करें। प्रश्न संख्या 9, गोपों, ये एक शुद्ध अपने मारवाड़ का मारवाड़ी शब्द है। गोपे किसे कहते हैं? गोपा कहा हिंदी में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो पुजारी शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ। पुजारियों को गोपे कहते हैं। गोपों की कुल देवी कहा जाता है दोस्तों वीरात्रा माता को। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? वीरात्रा माता, वीरात्रा माता का मंदिर वीरात्रा गाँव के अंदर ही स्थित है। वीरात्रा, हालांकि वीरात्रा स्थान पर है इसलिए इसको वीरात्रा माता कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इस देवी का नाम है दोस्तों वाकल माता। वाकल माता का ही दूसरा नाम है वीरात्रा माता। इनका मंदिर वीरात्रा गांव के अंदर है और वीरात्रा गांव का जिला है बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाड़मेर के अंदर है। भोपों की कुल देवी वाकल माता या वीरात्रा माता। प्रश्न संख्या 10, सैडल माता। सैडल माता इन्हीं का एक उपनाम है महामाई। सैडल माता या महामाई के नाम से प्रसिद्ध देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसके अलावा और भी कोई नाम हो तो ढूंढ लीजिए आप। सैडल माता, महामाई, इन्हें कहा जाता है शिशु रक्षक देवी और इन्हें कहा जाता है शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता जिनका मुख्य मंदिर बना हुआ है सील की डूंगरी पर। राजस्थान का सबसे प्रमुख मंदिर है सील की डूंगरी। डूंगरी कहते हैं दोस्तों पहाड़ी को। सील की डूंगरी है कहाँ? चाकसू के अंदर है। चाकसू का जिला है जयपुर। पूरे राजस्थान में शीतला माता का प्रमुख मंदिर है सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर के अंदर। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर के एक शासक थे सवाई माधो सिंह, उनके द्वारा करवाया गया। और इस देवी की एक विशेषता और है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसी देवी हैं जिसके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। राजस्थान की वह कौन सी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है? तो वह देवी है साथियों शीतला माता। लेकिन खंडित मूर्ति वो नहीं है जो सील की डूंगरी पर है। इस खंडित मूर्ति का जो मंदिर है वो है साथियों कागा क्षेत्र के अंदर, और कागा क्षेत्र का जिला है जोधपुर। कागा क्षेत्र का जिला है जोधपुर। इस देवी का वाहन गधा होता है, इस कारण से यहाँ पर गधों का मेला भी आयोजित होता है सील की डूंगरी चाकसू में। और भी कई सारी जानकारी है जो हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 को लेकर।
असंगत युग्म को छांटिए। एक तरफ 4 राजवंशों के नाम हैं, दूसरी तरफ 4 कुल देवियों के नाम हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। चेक करते हैं एक एक को। चलिए पहली बात कर लेते हैं कछवा वंश की। दोस्तों कछवा वंश ने शासन किया है आमेर के अंदर, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था ढूंढाड़, क्योंकि वहाँ पर एक ढूंढ नदी बहा करती थी। तो यहाँ कछवा वंश के शासकों की है जमुआई माता कुल देवी। सही उत्तर है ये जमवाई माता। जमवा रामगढ़ में मंदिर बना है और जमवा रामगढ़ में मंदिर बनाने का कार्य किया था कछवा वंश की स्थापना करने वाले दौले राय, जिसका वास्तविक नाम तेजकरण हुआ करता था। नंबर 2 भाटी राजवंश। भाटी राजवंश ने शासन किया है जैसलमेर में। ये स्वयं अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज भी मानते हैं, यादव वंशी। भाटी राजवंश की कुल देवी का नाम है स्वांगिया माता और स्वांगिया माता का मंदिर बादरिया गांव में होने के कारण इनको बादरिया राय या बादरिया माता जी भी कहते हैं। यह भी सही उत्तर होगा। हाडोती चौहान वंशों की एक शाखा है हाडा और संपूर्ण चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता। आशापुरा माता का सबसे प्रमुख मंदिर नाडोल जिला पाली के अंतर्गत है। तो ये तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर होगा असुमेलित युग्म कौन सा है? द। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। खंगारोत। खंगार सिंह जो कछवा वंश का एक व्यक्ति था, उसने अपने नाम से एक शाखा चलाई जिसको कहते हैं खंगारोत। और खंगारोतों की कुल देवी है दोस्तों, खंगारोतों की कुल देवी है ज्वाला माता। खंगारोतों की कुल देवी आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में है कहाँ? जोबनेर के अंदर और जोबनेर का जिला है जयपुर। खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता जोबनेर जयपुर के अंदर है। क्लियर? प्रश्न संख्या 12 दीजिए उत्तर। प्रश्न संख्या 12 कि बांगड़ का धनी किसे कहते हैं? अब यहाँ बांगड़ बागड़ वागड़ शब्द में आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर सही बात है, सीधा सट शब्द आपको मिले वागड़ तो आपको समझ लेना है राजस्थान का दक्षिणतम जिला डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक, इसके अलावा कोई शब्द व की जगह ब मिले और बागड़ लिखा हुआ शब्द मिले या बांगड़ लिखा हुआ शब्द मिले तो आपको समझना है अरावली के पश्चिम में झुंझुनू से नागौर होते हुए पाली तक का कुछ बीकानेर का हिस्सा, इस क्षेत्र को हम बागड़ कहते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपने राजस्थान के भूगोल को अगर ध्यान से पढ़ा है तो 2 स्थलाकृतियाँ पढ़ी होगी आपने, एक बांगड़ दूसरी खादर, अर्थात नदी का जो प्रवाह क्षेत्र जिसमें खड्डे हो उसको खादड़ कहते हैं और ऊपर उठा हुआ भाग बागड़ कहलाता है। ये लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में ऊपर उठे हुए भाग को बागड़ कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है बागड़ के धनी के नाम से किसे जानते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, बख्तियार काकी को, हजरत शक्कर पीर को या पीर फखरुद्दीन को? इसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर होगा हजरत शक्कर पीर। हजरत शक्कर पीर की दरगाह है साथियों नरहड़ गांव के अंदर और नरहड़ जो गांव है उसका ज़िला है झुंझुनू, नरहड़ झुंझुनू के अंदर। इन्हें हजरत शक्कर पीर को नरहड़ पीर के नाम से भी जानते हैं। बाकी हम जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है, जो मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में। बख्तियार काकी ये इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में। पीर फखरुद्दीन ये बोहरा जो समुदाय के मुस्लिम होते हैं, बोहरा मुस्लिमों की सबसे बड़ी पीठ है पीर फखरुद्दीन की दरगाह जो गलियाकोट के अंदर है। गलियाकोट का ज़िला है डूंगरपुर। ठीक, तो ये प्रमुख संत हो गए। याद रखिएगा बागड़ के धनी किसे कहेंगे? हजरत शक्कर पीर को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का जन्म किस जिले में हुआ? बिल्कुल सीधा सा यहाँ से शब्द पकड़ना है आपको, वागड़। और अभी हमने बात की वागड़ का नाम आते ही आपके सामने सीधे 2 ही जिलों का नाम आना चाहिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है तो आपको विचारने का ही काम नहीं है। वागड़ की मीरा कही जाने वाली है गौरीबाई, कृष्ण की भक्त थी, इन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? सही उत्तर होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों डूंगरपुर के एक शासक थे जिनका नाम था शिव सिंह।
डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए पूजा पाठ करने के लिए गौरीबाई हेतु एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवाई थी गौरीबाई के लिए, और इस मंदिर को कहा जाता है बाल मुकुंद का मंदिर। तो ऐसा भी आपको मंदिरों की श्रृंखला में पूछा जा सकता है। बाल मुकुंद का मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में। किसने बनवाया था? शिव सिंह के द्वारा निर्मित मंदिर है यह। प्रश्न संख्या 14, मेवाड़ के हारित ऋषि किस संप्रदाय के अनुयायी थे? मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। हारित ऋषि का नाम लेते ही आपके दिमाग में बप्पा रावल का चित्र आ रहा है। बप्पा रावल, जिसका वास्तविक नाम कालभोज हुआ करता था। बप्पा रावल ने हारित ऋषि की गायें चराई और बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मेवाड़ के मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। लेकिन साथियों, राजधानी चित्तौड़ को नहीं बनाया था, राजधानी नागदा को बनाया था, क्योंकि वो अपने गुरु को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वहाँ हारित ऋषि के पास नागदा में ही एकलिंग नाथ का मंदिर बन रखा है। और एकलिंग नाथ का जो मंदिर है, यह एकलिंग नाथ का मंदिर साथियों लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मेवाड़ के हारित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित थे? लकुलिश संप्रदाय से संबंधित थे। और भी कहीं आप ऐसा प्रश्न देखें तो याद रखिएगा, लकुलिश संप्रदाय को एक नाम और कह सकते हैं, इसी को पाशुपत संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। कहीं लकुलिश नहीं हो तो इस उत्तर को सही करना होगा आपको। प्रश्न संख्या 15, असंगत युग्म ढूंढिए। एक तरफ 4 शिष्य हैं, दूसरी तरफ उनके गुरुओं के नाम हैं। आपको बताना है कि कौन से गुरु और शिष्य की जोड़ी सही नहीं है। जी हाँ, ढूंढिए फटाफट से प्रश्न संख्या 15 का उत्तर। असंगत युग्म, चरणदास जी। चरणदास जी के गुरुजी हुआ करते थे मुनि सुखदेव। ये तथ्य बिल्कुल सही है साथियों। चरणदास जी डेहरा अलवर के रहने वाले थे। चरणदास जी ने मुनि सुखदेव को अपना गुरु बनाया। तब चरणदास जी, इनका वास्तविक नाम रणजीत हुआ करता था दोस्तों। तो मुनि सुखदेव ने रणजीत का नाम बदलकर चरणदास रखा। इन्होंने अपना स्थान बना दिया मुख्य केंद्र दिल्ली को, और चरणदास जी ने दिल्ली में जाकर कर दी भविष्यवाणी कि हे दिल्ली वासियों, चरणदास के चरण पड़ गए हैं, अब तुम्हारी दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होने वाला है। और चरणदास जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई और नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ। तब इनके शिष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। तब चरणदास जी ने अपने शिष्यों को नियम दिए थे 42 पूजा करने के, और उनकी वेशभूषा का रंग रखा था पीला। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी पूजा किसकी करें? तो कहा कि श्री कृष्ण की पूजा करो। और चरणदास जी ने कहा, रे शिष्यों, श्री कृष्ण की पूजा करो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पूजा करते समय मन में भाव कैसा आना चाहिए? सखी का भाव आना चाहिए। सखी भाव से श्री कृष्ण की पूजा करने को कहा था। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर इनका प्रमुख स्थल है। इन्होंने अपने अनुयायियों को नियम दिए थे 36, और इनके अनुयायियों के द्वारा कतरियासर बीकानेर में एक नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, इनके गुरुजी का नाम गोरखनाथ था। ये तथ्य भी सही है। और गोरखनाथ जी गुरुजी थे संत जाम्भोजी के, जिन्होंने जाम्भोजी ने नियम दिए थे दोस्तों 29, और इन्होंने 20+9 बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना भी की थी। यहाँ सही उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम गदन चिश्ती नहीं था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था उस्मान हारूनी। इनके गुरु थे उस्मान हारूनी। ये उत्तर मिल गया आपने को। अगर ये उत्तर मिला तो गुरु गदन चिश्ती किसके गुरु थे? दोस्तों, जो गदन चिश्ती है ये गुरुजी हुआ करते थे संत लाल दास जी के। संत लाल दास जी के गुरुजी थे गुरु गदन चिश्ती। ये गदन चिश्ती जो थे, इनका संबंध था राजस्थान के स्थान तिजारा से। तिजारा का जिला अलवर है, अलवर। और लाल दास जी के बारे में हमने अभी बात की रही थी कि लाल दास जी मेव जाति के लकड़हारे थे, और इसी लाल दासी संप्रदाय को अपनाने से पूर्व शिष्य को गधे पर बैठाकर काला मुंह करके उल्टा बैठाकर उसको जूतों की माला भी पहनाई जाती है।
सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? सन्यासियों का सुल्तान किस संत को कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हमीदुद्दीन नागौरी को, पीर फखरुद्दीन को और नरहड़ पीर को। देखिए दोस्तों, बिना पढ़े अपना उत्तर सही नहीं हो सकता। हर एक विद्यार्थी चाहता है कि मेहनत कम करूं और सेलेक्ट हो जाऊं, लेकिन अपने पूर्वज कह के गए हैं दोस्तों कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना स्वयं को पड़ेगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा। बिना पढ़े कोई अगर इसका उत्तर ढूंढे तो मेरे हिसाब से वो ज़रूर ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम बताएगा और वहाँ लिखते ही माइनस मार्किंग तय है। तो यहाँ सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह जो है वो निगानी तालाब पर सुवल गांव के अंदर बनी हुई है। सुवल गांव जिसका ज़िला नागौर है, वहाँ के निगानी तालाब पर इनकी दरगाह बनी हुई है। हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा साहब के शिष्य हुआ करते थे और ख्वाजा साहब के बाद अगर कोई बड़ा उर्स राजस्थान में लगता है तो वो हमीदुद्दीन नागौरी का दूसरा बड़ा उर्स है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी पीर फखरुद्दीन बोहरा संप्रदाय के गलियाकोट डूंगरपुर बात की थी हमने 2 प्रश्न पहले। नरहड़ पीर जिनको वागड़ के धनी कहा जाता है, चिड़ावा झुंझुनू, इनकी भी बात कर चुके हैं हम लोग। जोधपुर का महामंदिर किस पंथ की प्रमुख पीठ है? जोधपुर का महामंदिर महापंथ, दादू पंथ, कबीर पंथ और नाथ पंथ। महामंदिर किस संप्रदाय का? दोस्तों महामंदिर है नाथ संप्रदाय का है। अगर आपसे ये पूछ ले कोई कि नाथ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आपको उत्तर देना है नाथ संप्रदाय के राजस्थान में सबसे प्रमुख पीठ है, उसको कहते हैं सिरे मंदिर। सिरे मंदिर कहाँ? सिरे मंदिर है साहब जालोर के अंदर, जालोर के अंदर। इसमें स्थापना की है नाथ मुनि ने। कई सारे बड़े बड़े यहाँ के संत हुए हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु जलंधर नाथ, गुरु देव आयसनाथ, कई सारे, और गुरु देव आयसनाथ। यहाँ नाथ संप्रदाय के 2 राजा बहुत बड़े भक्त हुए थे। एक तो थे जोधपुर के राजा जिनका नाम था मान सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह। इन्होंने तो नाथ संप्रदाय की एक शाखा ही चला दी अलग से, उसको कहते हैं मान नाथी शाखा। मान नाथी शाखा किसने चलाई थी? जोधपुर के राजा मान सिंह ने चलाई थी। वैसे प्रसंग है कि जोधपुर के राजा मान सिंह को जब इनके भाई भीम सिंह मारना चाहते थे तो मान सिंह जालोर के जंगलों में भटक रहे थे। उस समय नाथ संप्रदाय के एक गुरु मिले थे उनको। गुरु का नाम था गुरुदेव आयसनाथ। जैसे ही मान सिंह ने गुरुदेव आयसनाथ को प्रणाम किया, गुरुदेव आयस ने कहा कि जा मान सिंह, तुझे जोधपुर का राज मिलेगा। अरे गुरुजी, मेरा भाई भीम सिंह मुझे मारने को। उसी रात मान सिंह को गिरफ्तार किया। सैनिक फांसी पर चढ़ाने के लिए जोधपुर ले जा रहे थे और उसी रात में मारवाड़ के राजा भीम सिंह की डेथ हो जाती है और मान सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया। तब राजा मान सिंह ने नाथ संप्रदाय अपनाया था। राजा मान सिंह ने देव आयसनाथ को अपना गुरु बनाया था और राजा मान सिंह ने जोधपुर के अंदर मान नाथी पंथ को चलाते हुए एक प्रमुख मंदिर बनवाया था नाथ संप्रदाय का, नाथ पंथ का। जो उस मंदिर को हम क्या कहते हैं? महामंदिर कहते हैं। यह महामंदिर 84 खंभों पर स्थित है, इसलिए इसको 84 खंभों का महल भी कहा जाता है साथियों। दूसरे राजा उज्जैन के एक राजा जिनका नाम था राजा भर्तहरि। राजा भर्तहरि की तपस्या स्थली तो रही है अपने राजस्थान के अंदर अलवर। इन्होंने भी नाथ संप्रदाय अपनाया था और नाथ संप्रदाय की एक शाखा चलाई थी इन्होंने, राजा भर्तहरि ने। वो शाखा है नाथ संप्रदाय की कनफटा नाथ जो शाखा कहते हैं। उस शाखा का प्रमुख केंद्र है राताडूंगा। राताडूंगा नामक स्थान कहाँ है? पुष्कर के अंदर है। राताडूंगा पुष्कर के अंदर जो है वो एक शाखा चलाई थी राजा भर्तहरि के द्वारा। बढ़े अगले प्रश्न को लेकर के। लीजिए साहब, प्रश्न संख्या 18। ये प्रश्न आप लोगों के लिए हैं वेशभूषा टॉपिक से लिया गया है कि मदिल क्या है ना। वैसे मैंने आपको हिंट्स दे दिया है, वेशभूषा से रिलेटेड है। मदिल क्या है? वाद्य यंत्र? जी नहीं। आभूषण भी नहीं है, लोकगीत भी नहीं है। मदिल क्या है? मदिल एक पगड़ी का प्रकार है। पगड़ी जिसको साफा भी कहते हैं, राजस्थानी में पोतिया भी बोलते हैं, नागौर वाले बैंड में फेंटा भी बोलते हैं। तो ये साफा या पगड़ी का प्रकार है मदिल, जिसका प्रयोग कब किया जाता है? ये प्रश्न अधिक आया है।
कि मदील पगड़ी का प्रयोग कौन से अवसर पर किया जाता है। मदील पगड़ी का प्रयोग साथियों दशहरे के अवसर पर किया जाता है। इतना मैंने बताया। एक प्रश्न आपको बताना होगा कि दशहरा कब आता है, दशहरा कब आता है, बता दीजिए गुरु जी। जब राम रावण को जलाते हैं उस दिन दशहरा होता है। जी सही है। वैसे दशहरा आता है साथियों आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को दशहरा। प्रश्न 19वां, निमाड़ी व रांगड़ी किस बोली की विशेषता है। अर्थात राजस्थान की एक बोली निमाड़ी और एक बोली रांगड़ी, उपबोली कह सकेंगे। इन दोनों उपबोलियों के मिश्रण से एक बोली बनी है, वो कौन सी है। क्या मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी या मालवी बोली है। मालवी इसका सही उत्तर होगा साथियों, मालवी बोली। ये रांगड़ी और निमाड़ी के मिश्रण से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ मेवाती मेवात में बोली जाती है अलवेर में, मारवाड़ी मारवाड़ इन जोधपुर के आसपास, मेवाड़ी मेवाड़ चित्तौड़ उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा क्षेत्र में, और मालवी ये झालावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी थी। साथियों एकीकरण के समय में राजस्थान में कुल रियासतें थी 19। उन 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत हुआ करती थी मेवाड़। आपको बताना है सबसे नवीन रियासत, यानी वह रियासत जो सबसे लास्ट में बनी थी, सबसे नई रियासत कौन सी थी। सबसे नई रियासत सिरोही, झालावाड़, करौली या शाहपुरा। बिल्कुल अधिकांश विद्यार्थियों को पता है कि इसका सही उत्तर झालावाड़ है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थे। लेकिन प्रश्न तो ये भी हो सकता है कि झालावाड़ रियासत कब बनी थी। इम्पोर्टेंट तो ये है कि झालावाड़ रियासत कब बनी थी। बिना संकोच किए आपको उत्तर देना है 1838 ईस्वी में बनी थी, और इसे अंग्रेज़ों के द्वारा, मुगलों द्वारा नहीं, अंग्रेज़ों के द्वारा इसे रियासत घोषित किया गया था। आज की राजस्थान 21 सीरीज का सबसे अंतिम और 21वां प्रश्न, आमेर को कछवाहा वंश की राजधानी किसने बनाया था। दोस्तों कछवाहा वंश की सबसे पहले राजधानी रही है दौसा, दूसरी राजधानी रही है इसकी आमेर, और तीसरी राजधानी रही है इसकी जयपुर। आपको बताना है कि आमेर को राजधानी किसने बनाया था। दुल्हेराय ने, जिसने स्थापना की, कोकिल देव ने, रामदेव ने या पृथ्वीराज कछवाहा ने। इसका सही उत्तर होगा ब, कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था। आमेर को राजधानी कब बनाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आमेर को राजधानी बनाया था साथियों 1207 ईस्वी में। 1207 ईस्वी से लगा करके जयपुर के राजधानी बनने तक जयपुर सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया, और 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर को स्थापित किया था और जयपुर को राजधानी बनाया था। तो 1207 से 1727 ईस्वी तक कछवाहा वंश की जो राजधानी रही थी वह राजधानी रही थी आमेर, और आमेर को राजधानी बनाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था कोकिल देव। इन्होंने ही आमेर पर अटैक करके वहाँ के मीणाओं को पराजित किया था। ये थे राजस्थान 21 मतलब सर्वश्रेष्ठ राजस्थान 21 की सीरीज के कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण जो मुझे लगे आप तक पहुँचाए, और आपके सुझावों के लिए RL क्लासेज आपको सुझाव सादर आमंत्रित करता है। बने रहिए RL क्लासेज के साथ में। थैंक यू दोस्तों।